जो सरिया है वो दिखना शुरू हो चुका है, तमाम ब्लैक वो टॉप मैं उखड़ आपको चुका बता रहा है। हूँ, ये एक्सपेंशन जॉइंट का जो प्रॉब्लम है ये फरवरी में ही मेरे उसमें नोटिस में आ गया था। मैं इसका ऊपर भी देख के आया था, ऊपर जो मकान वगैरह हैं उनको भी जो है खतरा है, जो है ना। ठेकेदार को नोटिस दिया है, वो अभी दोबारा लेबर उधर से लगा के सफाई शुरू कर रखी है। होनी चाहिए। आप लोग सब कुछ देख रहे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई देखिए, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लेटर लिख सकते हैं, उससे आपने किस तरीके की नालियां बना रखी हैं, किस तरीके का काम आपने कर रखा है, क्या तो आप ठेकेदार का मतलब क्या किया? तो राजकीय जो धन था उसका दुरुपयोग किया है ना आपने। इस पे तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल होनी चाहिए। आप लोग सब कुछ देख रहे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई देखिए, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लेटर लिख सकते हैं, उससे काम करवा सकते हैं। उसके अलावा ये ईपीसी एग्रीमेंट में क्या है, हम इसको नॉन परफॉर्मर डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये भविष्य में कहीं टेंडर न डालें। इसके अलावा कोई कार्रवाई क्या की जा सकती है? ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। ब्लैक लिस्टेड होने की कार्रवाई के लिए हमने इनको लिखा हुआ है, आरसीसी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए हमने अपने उच्चाधिकारियों को लिखा हुआ है। अब वो ब्लैक लिस्ट करना किसने है? हमारे जो चीफ इंजीनियर मोर्च हैं उन्होंने करना है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अब वो देखिए, वो तो उनके लेवल की चीज़ है, मैं उनसे नहीं पूछ सकता हूँ, आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के रुद्रप्रयाग मुख्य पुल पे मौजूद हूं और आप देख रहे होंगे इस पुल की स्थिति लगातार जीर्ण शीर्ण होती जा रही है, जबकि एक नया पुल ये है और इसकी जो कंक्रीटिंग है वो उखड़ चुकी है, जो ब्लैक टॉपिंग है वो उखड़ चुकी है, पूरा जो स्टील है, आयरन है, वो दिखना शुरू हो गया है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की कार्यप्रणाली जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके द्वारा निर्माण कार्यों में बढ़ती जा रही है, देखी जा रही है। उसका नतीजा ये आप देख सकते हैं। मुख्य पुल रुद्रप्रयाग का ये है और क्या कुछ इसकी स्थिति है, मैं एनएच विभाग के अधिकारियों से भी जानूंगा कि आखिर क्यों इस तरीके की स्थितियां आई हैं, कौन इसको ठीक करेगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इन तमाम विषयों पे मैं बातचीत करूंगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के सहायक अभियंता इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मुख्य पुल पे हम खड़े हैं और पुल की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या है इसकी स्थिति? पहले ये बताइए। स्थिति सर, इसमें जो है बेरिंग कोट उखड़ा हुआ है, एक्सपेंशन जॉइंट डैमेज हो गए हैं। इसका मेन कारण ये रहा है, ठेकेदार द्वारा जो है अनुरक्षण न करना, इस पे पानी इकट्ठा हो जाना। पानी इकट्ठा होने से क्या होता है, जो हमारा बिटुमिन का बेरिंग कोट है वो डैमेज हो गया है। वो डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए ठेकेदार को बोला गया है। अभी जैसे ही मौसम खुलता है वो रिपेयर कर दिया जाएगा। इसमें ऐसी कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज है। जो बेरिंग कोट है वो केवल डैमेज हो रखा है, वो रिपेयर कर दिया जाएगा। सर, ये कोई पहला मौका नहीं है। हम लोग ठेकेदार को तो कह रहे हैं कि अनुरक्षण नहीं किया। पहले भी इस पुल का जो निचला हिस्सा था वो खाली हो गया था। अगर हम पेट्रोल पंप के समीप वाले पुल की बात करें, उसका निचला हिस्सा पूरा खाली हो चुका है और अब हम कह रहे हैं कि अनुरक्षण। क्या कहीं पे जो इनके द्वारा कार्य किया गया है उसमें कोई कमियां नहीं? उसमें ऐसा है सर, ये ईपीसी के एग्रीमेंट है। ईपीसी के एग्रीमेंट में डिजाइन भी इन्हीं का है, सुपर इंजीनियरिंग भी इन्हीं की है। ऊपर से एक जो डिजाइन कंसल्टेंट भारत सरकार ने रखा हुआ था वो एक सुपरविजन कंसल्टेंट था, तो डिजाइन भी नहीं कहा। जैसे मैं इसी पुल की बात करूं, ये 10 मीटर का पुल इनके एग्रीमेंट में था, लेकिन जब वास्तविक स्थिति पर यहाँ पर बनाना तो स्पैन थोड़ा सा बढ़ गया है। उसमें ना तो किसी सरकार ने कोई एडिशनल कॉस्ट दी है, क्योंकि वास्तविक स्थिति स्थल की आवश्यकता अनुसार इन्होंने कार्य करना है। अगर बढ़ रहा है वो भी इनकी जिम्मेवारी है। तो क्वालिटी में कहीं कहीं कंप्रोमाइज वाली बात नहीं है। जैसा स्पैन इनको मिला, अगर स्पैन बढ़ा है तो वो बढ़े हुए स्पैन में बना है, ठीक है। और रही वो पेट्रोल पंप के समीप वाली पुलिया की, तो उसमें हुआ क्या है, ऊपर में कहीं बादल फटने की घटना होने से ज़्यादा पानी आया है। ज़्यादा पानी आने से उसकी फाउंडेशन के नीचे से स्कोरिंग हो गई थी। वो हमने तत्काल देखा, उसका ट्रीटमेंट करा दिया। उसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि पुल डैमेज हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और मौसम ठीक हो जाएगा
तो उसके नीचे और वायर करेट का और सीसी का काम करने का हमारा प्लान है। सर, तमाम जो एजेंसियां काम कर रही हैं, ओवरऑल हैंड ओवर तो एनएच डिपार्टमेंट को सारी संपत्तियां होनी हैं। हैंड ओवर से पहले क्या इन चीजों को देखा नहीं जाता है कि इन पे क्या कुछ कमियां हुई हैं? बिल्कुल सारी चीजें देखी जाती हैं। जब इनके फाइनल बिल होकर आएंगे, क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या डिफेंसीज हैं, उन सब की एक वो बनाकर ही सारी की सारी चीजें हैंड ओवर ली जाएंगी। ऐसा नहीं है अब ठेकेदार का तो मान लिया 4 साल का मेंटेनेंस है, हमको तो 100 साल तक देखनी है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना दिया है, वो कम से कम 100 साल तो चलना है। तो इसलिए हम जो है पूरी प्रिकॉशन उसमें लेते हैं कि स्ट्रक्चर में जो कहीं पर कोई मेजर वो ना हो। बाकी रूटीन में मान लिया कभी ज्यादा पानी आ गया, कहीं कटान हो गया, वो एक रूटीन वर्क है। बरसात से पहले हम लोगों ने चेक करना, बरसात के बाद भी चेक करना, वो एक रूटीन प्रक्रिया है। ये वाला तो सर बरसात से पहले ही पूरा जो सरिया है वो दिखना शुरू हो चुका है, तमाम ब्लैक वो टॉप मैं उखड़ आपको चुका बता रहा है। हूँ, ये एक्सपेंशन जॉइंट का जो प्रॉब्लम है, ये फरवरी में ही मेरे उसमें नोटिस में आ गया था। हमने ठेकेदार को नोटिस भी दे दिया था, लेकिन हुआ क्या, फिर अप्रैल में यात्रा शुरू हो गई। अब इसमें करना क्या है, ये एक्सपेंशन जॉइंट इसको निकाल कर दोबारा लगाना है। तो ये हैवी ट्रैफिक के टाइम में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आधा आधा ये निकाल कर दोबारा लगाना है। वो थोड़ा सा कंक्रीट का काम है, तो कंक्रीट का काम जो है थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाए, तो मैंने इसको बोला है कि आधा आधा निकाल कर जो है हम उसमें कर लेंगे जैसे ही यात्रा सीजन खत्म हो जाए। उसका सर एक महत्वपूर्ण चीज देखने को आ रही है, जैसे यहाँ पे भी ये स्लाइड आया हुआ है। ठीक है कि प्रथम दृष्टिया राजमार्ग को खोलना होता है, मगर उसके बाद जो स्लाइड बचा रहता है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाती है और खतरे का सबब बनता है। उसका भी एक कारण है। देखिए, मैंने अभी पूरी रोड क्लियर करने के बाद भी थोड़ा सा छोड़ दिया था। छोड़ने का कारण केवल एक ये रहा था कि वो जो ऊपर से गिर रहा है वो और ना गिरे। फिर बाकी इसका मैं ट्रीटमेंट के लिए जो है, जिस दिन ये गिरा है उसके 2 दिन बाद ही मैंने इसके लिए जो है एक लेटर बनाकर THDC को लिख दिया है, क्योंकि NH पर जो भी काम हुए हैं वाइडनिंग के, उनमें जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड जोन डेवलप हो गए हैं, उनका जो है भारत सरकार, जो हमारा सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसका THDC के साथ एक MOU गठित हो रखा है। तो उन्होंने इसका पूरा जांच करके उन्होंने पूरी DPR इसकी बनाकर देनी है। अब इसमें ऐसा नहीं है, ना तो मेरे हाथ में है ना ठेकेदार के हाथ में है कि कोई चीज़ गिर गया मैं उसका तत्काल ट्रीटमेंट शुरू कर दूं। तो वो THDC जैसे DPR देगी तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने इसका ऊपर भी देख के आया था, ऊपर जो मकान वगैरह हैं उनको भी जो है खतरा है, जो है ना, मान लिया कभी और ज़्यादा गिर जाता है तो उनको भी जो है खतरा है। इसलिए मैंने तत्काल जो है THDC को लिखवा दिया था, और वो लोग आके देख के इसकी DPR देंगे, जैसा भी वो देंगे भारत सरकार स्वीकृति के बाद इस पर काम शुरू करेंगे। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट को लेके विभागीय जो गतिविधियां हैं वो हमने शुरू कर दी हैं। हमने THDC को लिख दिया है, उन्होंने जो है इस महीने के 2nd वीक में आना है, वो देख के जाना है। जैसे जैसे जो पुराने लैंडस्लाइड जोन थे उनकी कुछ की DPR आ गई है, जो नए डेवलप हो रहे हैं उनको हम आगे रेफर कर रहे हैं। तो जैसे ये पुल के आगे वाला है, ये हमने बाद में भेजा है, उसको वो देख के चले गए थे अप्रैल के महीने में, उसकी भी DPR अभी आनी है। अब जैसे नया डेवलप हो गया उसको उन्होंने देखना और DPR देनी है। अच्छा सर, जैसे ये पुल तमाम बन चुके हैं, आप अनुरक्षण की बात कर रहे हैं। अक्सर हमने देखा है बरसात के टाइम पे जल भराव की समस्या हो जाती है, जिसके कारण जो सड़क है वो काफ़ी खराब हो रही है। अगर इसी पुल की हम बात करें, यहाँ पे बहुत अधिक जल भराव होता है, व्यापारियों को नुकसान उससे होता है। जल भराव का जो है, देखिए ठेकेदार भी प्रयासरत रहता है कि नाली सफाई करवा दें। बरसात से पहले हमने एक बार करवा दी, तो बरसात में होता क्या है, मान लिया ऊपर से जो भी मिट्टी या वो आती है वो सिल्टिंग हो जाती है नालों में, तो वो एक प्रक्रिया है, वो जो है हम लगातार इसकी सफाई करवाते रहते हैं। जहाँ भी जल भराव की समस्या होती है वहाँ पर हम तत्काल जो है लेबर लगा के करवाते रहते हैं। जो हाईवे पे ये नालियाँ बनी हैं, आपके अनुसार उनमें क्या पानी चल रहा है? सर कुछ जगह है ऐसी कि वहाँ पर सिल्टिंग हो गई है, कलवर्ट जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमने ठेकेदार को नोटिस दिए हैं। कुछ हमने लेबर लगा के अभी यहाँ पर जो तिराया है उससे आगे हमने सफाई भी करवाई थी, वहाँ पर बहुत 2-3 दिन तक स्थिति खराब रही, तो वो करवा रहे हैं जो है। नहीं, अगर रुद्रप्रयाग शहर की मैं बात करूं, आपकी जो नालियां हैं वो चल रही हैं? कहीं कहीं पर बंद है। अच्छा। उसको लगातार हम सफाई की कार्रवाई करवा रहे हैं। बरसात से पहले हमने एक बार सारी सफाई करवा दी थी, लेकिन क्या होता है,
मैंने जैसे बताया आपको, ऊपर से जो बारिश होती है पानी आता है उसके साथ में सिल्ट आ जाती है, वो सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा उसका कैपेसिटी कम हो जाती है। जब कार्यदायी संस्था के द्वारा आपको ये नालियां हैंड ओवर की गई थी, ये उसी समय से बंद चल रही थी, हमने स्वयं की आंखों से देखा है। देखिए अभी हैंड ओवर नहीं हुई है, जो अभी 4 साल का इसका मेंटेनेंस है। अक्टूबर में इसका कंप्लीशन दिया गया है, अक्टूबर 2022 में। अभी अक्टूबर 2022 के बाद 4 साल तक मेंटेनेंस इसी को करना है। जो भी टूट फूट है, नाली सफाई है, वो उसने एजेंसी ने ही करनी है। अभी तो कोई भी नाली ऐसी नहीं है जिसमें कि पानी चल रहा होगा, सारी की सारी बंद पड़ी हुई है। हाँ, अभी जो पिछले दिनों में ज़्यादा बारिश आई है उसके कारण सिल्टिंग हो गई है, तो हमने ठेकेदार को नोटिस दिया है, वो अभी दोबारा लेबर उधर से लगा के सफाई शुरू कर रखी है।